तो देखो यार, यहां जो भी कुछ हुआ, आप लोग को यही लग रहा होगा कि यहां पर सब कुछ आईने की तरह साफ है। जो भी चीज यहां पर हुआ है, आकांक्षा का एविक्शन, पामेला का एविक्शन, सारा कुछ फेयर तरीके से हुआ है। अब श्रेया के फैंस तो यही सोचेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ क्योंकि आकांक्षा चली गई, लेकिन आकांक्षा की जगह पर यहां पर श्रेया होती तो क्या वो लोग यही बोलते? देखो, श्रेया की बात नहीं है, श्रेया शो जीतेगी ऐसा आप लोग को लग भी रहा होगा, लेकिन मेकर्स जो है वो कुछ अलग प्लानिंग में चल रहे हैं दोस्त, और आप लोग इसे शायद नजरअंदाज कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं कि हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाएं और आप लोग को ये पता चले कि यार जहां पर जो चीजें गलत लग रही है तो लग रही है, और उन गलत चीजों के कारण शो जो है वो किस तरह से जा रहा है, किस बुरी दशा से गुजर रहा है आकांक्षा और पामेला के इविक्शन पर, कि आखिर दोनों बलि का बकरा कैसे बने और कैसे यहाँ पर राम कपूर शिल्पा शिंदे बच गई। और दूसरा चीज, चारों यहाँ पर खतरे में थे, चारों का टर्मिनेशन हो सकता था अगर गलत कदम उठाते तो। सबसे पहले वोटिंग पे बात करते हैं, वोटिंग जो है वो किस तरह से हुई है, और वोटिंग के हिसाब से यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ। जहां पर 6 लोगों ने वोटिंग किया था। अब बता देता हूँ कौन कौन, किस किस ने किसको किसको वोट किया था, तो डिटेल से बात कर लेते हैं। देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं, श्रेया ने वोट किया था आकांक्षा और राम को, आकांक्षा चमोला ने आकांक्षा और राम को, वरुण यादव ने पैम और शिल्पा को, योगेश ने पैम और शिल्पा को, शिवांगी ने पैम और शिल्पा को, हर्षद ने राम और पैम को। तो पैम को 4 वोट, आकांक्षा को 2 वोट, शिल्पा को 3 वोट यहां पर मिले। और देखा जाए तो ये इन लोग का वोट्स है ना। उसके बाद हमारे 2 मैडम लोग जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, और वो 100% मैं श्योर होकर कह सकता हूं कि शो से उनका कोई लेना देना नहीं, ना वो शो देखते होंगे, ना उनको कुछ इस बारे में पता होगा। जनता की आवाज बनाकर भेज दिया गया, लेकिन जनता को कोई आइडिया ही नहीं है कि भूमि पेडनेकर और ये हुमा कुरैशी जा रहे हैं शो में हमारी आवाज बनकर, और हम लोग को पता नहीं है। तो उनके आने के बाद उन्होंने एक एक वोट दिया पामेला और आकांक्षा को, पामेला और आकांक्षा को एक एक वोट मिला दोनों का। और देखा जाए तो ये 12 और 4 16 उन लोग का हो गया। दोनों ने पामेला का एक नाम तो कंफर्म दिया, दोनों ही जज ने, इसलिए पामेला का 4 से सीधा 6 हो गया। आकांक्षा को एक जने ने 1 वोट दिया, और एक जने ने यहां पर शिल्पा शिंदे को वोट दिया। हाँ, राम कपूर बच गए, शिल्पा को 4 वोट मिला, राम को 3, और पामेला को 6 और आकांक्षा का 3। तो यहां पर जो आए थे जनता की ज्यूरी बनकर, उन्होंने आकांक्षा को क्यों वोट किया? क्योंकि उन्होंने तो क्लास लगाई थी यहाँ पर राम कपूर की, शिल्पा शिंदे की, पामेला की। तो आकांक्षा यहाँ पर बीच में कैसे फंस गई भाई? आकांक्षा की तो कोई गलती नहीं थी। हाँ, आकांक्षा को ये जरूर कहा गया था कि तुमने अपने लिए क्यों नहीं लड़ी। आकांक्षा ने बहुत सुंदर और अच्छा जवाब दिया कि भाई मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकती। जनता की ज्यूरी बनकर उन्होंने यहाँ पर आकांक्षा को नॉमिनेट किया। 3 यहाँ पर उनके वो आए, ठीक है। ये खड़ी है शिल्पा, शिल्पा के सामने में 2 बॉक्स और जस्ट आगे में 2 बॉक्स। वहीं राम कपूर के पास 3 है वोट, 2 हैं आगे में और 1 है, ठीक है। आकांक्षा का देखो लगातार 3, पामेला का देखो लगातार 3, और दोनों का इविक्शन हुआ है। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के ये बताओ कि अगर कोई बंदा स्टेप आगे बढ़ेगा उस रास्ते पर चलने के लिए, और आपको पता हो कि वहां पर माइन बिछा हुआ है, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? दिमाग क्या कहेगा? दिमाग ये कहेगा कि 2 कदम चल लेता हूं, फिर साइड चेंज कर दूंगा, 1 कदम चल के साइड चेंज कर दूंगा। वो खतरा वाला बात हो सकता है, लेकिन 2 कदम चलने के बाद आदमी थोड़ा सेफ महसूस करेगा कि चलो यार साइड हो जाता हूं। लगातार 3 स्टेप कोई नहीं चलेगा, क्योंकि खतरा जो है वो कहीं भी है। और ऐसे में जो मानसिकता होती है दिमाग की, वो यही सोचेगा कि लगातार 3 नहीं चलना है, 2 चलना है फिर चेंज करना है, 2 चलना है फिर चेंज करना है, इस तरह से बच सकते हैं। तो ये दिमाग जो है वो आकांक्षा ने लगाया था, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। पामेला भी इसी कारण फेल हो गई, क्योंकि दोनों के ही बॉक्स में आपको देखना पड़ेगा लगातार 3-3 यहाँ पर स्टेप जो हैं वो डेंजर जोन वाले थे। और
जबकि शिल्पा का और राम कपूर का देखा जाए तो शिल्पा का दो भी नहीं है, 2 है, फिर एक है, फिर 2 है और एक राम कपूर का है। चलो एक मौका यहाँ पर जज ने दिया था आकांक्षा चौधरी को कि अपना सीक्रेट रिवील करके अपने आप को सेव कर सकती थी, अगर वो कर लेती तो सेव भी हो जाती, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि आज अगर आकांक्षा सेफ होती तो कल जो है वो नहीं बचती या फिर बच जाती। आकांक्षा तो भाई प्लान में ही नहीं है, और ये जो चीजें हैं, आज जो इविक्शन हुआ है वो आज की बात नहीं है। आकांक्षा के लिए इविक्शन का जो सारा जो सिचुएशन है वो इस तरह से क्रिएट किया गया था कि ये जो चीजें हैं विजिटर के रूप में जब सुजैन आई ना तभी लिखा जा सका था। जिस तरह से सुजैन को फिर से बुलाया गया था टास्क के दौरान, ये सारा कुछ लिखा गया था कि आकांक्षा जो है वो ना बच पाए, और आकांक्षा के लिए ना सारा कुछ जो है इन लोग का पहले से प्लान चल रहा था। देखो हमको पूरे शो में आकांक्षा ज्यादा दिखी नहीं है, मैं एग्री करता हूं इस बात पर, आप लोग भी एग्री करते होंगे। और क्यों नहीं दिखी, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका क्लिप जो है वो काटा गया है। मेकर्स चाहे कितना मना करे लेकिन क्लिप्स काटा गया है, ज्यादा मौके यहां पर आकांक्षा को दिया नहीं गया है। जब आकांक्षा की कुछ करने की बारी आई थी तो उनको यहाँ पर सीक्रेट रूम में डाल दिया गया था, और जब सीक्रेट रूम से वो निकल कर आई तो फिर से योगेश का इविक्शन हो गया था, जिनके साथ वो ज्यादा बैठती थी, जिनके साथ दोनों का कंटेंट बहुत बढ़िया आता था। आपने श्रेया और शिल्पा को साथ रखकर अच्छा खासा कंटेंट तो बनाया, आपने शिवांगी और हर्षद को साथ रखकर अच्छा खासा कंटेंट बनाया, लेकिन योगेश आकांक्षा से चिढ़ थी आप लोग, दोनों साथ में खेलते थे तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए योगेश को वापस एंट्री करवाई, और जब योगेश की एंट्री वापस करवाई तो आकांक्षा को फिर से निकाल दिया गया। इसका मतलब यह है कि यार यहां पर इन लोगों को शो नहीं जिताने वाले।